अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाई हूँ चिकन कोफ्ते का पुलाव। तो यहाँ पर चिकन कीमा लिया है मैंने 1.5 पाव के करीब। 1 अदद प्याज लिए, इसको स्लाइस की शेप में काट लिया है, इसको डाल दूँगी। और 3 अदद हरी वाली छोटी वाली जो मिर्च होती है वो लेकर ये डाल दूँगी इसमें। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, नमक हाफ टी स्पून हल्के जायका, भुने हुए चने जो हमारे पास होते हैं पीले वाले, उसका मैंने पाउडर बना लिया है तो वो डाल दूंगी 2 टीस्पून। आप चाहे तो इसमें बेसन को भी भूनकर वो भी डाल सकते हैं। बस अब हमने इसमें अंडा डालूंगी और ना ही इसे फ्राई करके बनाऊंगी। हमारे कोफ्ते इसी तरह से अच्छी तरह से इसकी कोटिंग भी होगी और बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार होंगे। तो बस अब हमने इसे चॉप कर लेना है अच्छी तरह से। तो ये देखिए मैंने इसको चॉप कर लिया है और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से चॉप हुआ है। ये जितना अच्छी तरह से आपका ये चिकन कीमा चॉप होगा उतनी ही अच्छे आपके कोफ्ते जो हैं वो उसकी बाइंडिंग होगी और कोफ्ते आपके टूटेंगे नहीं। तो बस ये कर लिया है। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। यहाँ हाथ पे हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और ये बॉल्स बना लेंगे। बस इस तरह से हमने बॉल्स बना लेनी है सारी। एक ही साइज की हम बॉल बनाएंगे। इस तरह से मैं सारी बॉल्स बना लूँगी। तो ये देखें 1.5 पाव कीमे में हमारी 14 बॉल्स बन चुकी है। अब इसे मैं आधे घंटे के लिए फ्रीज कर दूंगी और जब तक हम पुलाव का मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर पैन में हम 1 कप ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने साबुत गरम मसाला लिया, इसमें लिया है मैंने 1 अदद तेज़ पत्ता, उसको डाल दूंगी। 1 अदद बादियान फूल लिया है, 4 से 5 अदद साबुत काली मिर्च ली है, 3 से 4 अदद लौंग लिए हैं, 1 दालचीनी स्टिक ली है और 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ये सब डाल देंगे इसमें और इसे कड़कने देंगे। तो गरम मसाला साबुत हमारा कड़क चुका है। अब 1 अदद प्याज ली है मैंने और इसको इस तरह से स्लाइस की शेप में काट लिया है। इसे डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और हरी मिर्च ली है छोटी वाली मैंने 10 अदद, इस तरह से इसको सेंटर में से काट लिया है तो इसमें डाल दूंगी। साथ में टमाटर लिया था मैंने 1 अदद और इसको इस तरह से काट लिया है, ये डाल देंगे। टमाटर को हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट पकाएंगे। नमक डाल दूंगी 2 टीस्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे। दही लिया है 4 टेबल स्पून और उसको मैंने फेंट लिया है, ये डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। कवर कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 2 से 3 मिनट। तो ये देखिए मसाले को मैंने 2 से 3 मिनट भुना है। इसमें हाफ गिलास पानी डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर चिकन बॉल्स बनाई हुई थी मैंने, वो इसमें डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे। कवर कर देंगे और इसे 15 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। ये देखें कोफ्ते हमारे पक चुके हैं और देखें एक भी कोफ्ता हमारा टूटा नहीं है। देख रहे हैं आप कितनी अच्छी तरह से पके हैं। तो देखें आपको इसमें मैंने ना ही अंडा डाला था और ना ही इसे फ्राई किया है, फिर भी कितने अच्छे हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं। तो अब ये कोफ्ते सारे मैं निकाल लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू लिए और इसको मैंने इस तरह से काट लिया है, इसे डाल दूँगी। आलू आपके लिए ऑप्शन है, जैसे कि मैं जितनी भी बिरयानी या पुलाव बना चुकी हूँ उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि आलू आपके लिए ऑप्शन है अगर आप डालना चाहें। मेरी फैमिली बड़े शौक से खाती है इसलिए मैं आलू डालती हूँ। मिक्स कर लेंगे। आलू भी जैसा कि मैंने ज़्यादा पकाया नहीं है। चावल मैंने लिए थे 500 ग्राम, आधा किलो। तो पानी यहाँ पर लूँगी मैंने
1 और आधा यानी 1.5 गिलास पानी डालूंगी इसमें, और इसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे। और एक मरतबा आप हल्का सा इसे चख लीजिएगा कि इसमें नमक कम है या ज़्यादा है। अगर कम या ज़्यादा हो तो आप इसमें मज़ीद बढ़ा सकते हैं। अब इसे मैं कवर कर दूंगी और जोश आने तक, पानी का जोश आने तक पकाऊंगी हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पर देखिए चावलों के पानी में जोश आ चुका है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल मैंने आपको बताया कि 500 ग्राम मैंने चावल लिए थे और उसे 1 घंटे पहले, बासमती चावल थे इसलिए 1 घंटे पहले भिगो दिए थे। तो अब ये चावल इसमें डाल देंगे हम। मिक्स कर लेंगे, कवर कर देंगे और पानी ड्राई होने तक पकने देंगे हाई फ्लेम पर। तो ये देखिए पानी सारा ड्राई हो चुका है चावलों का। इसे हम एक मरतबा मिक्स कर लेंगे। इसे अब हम कवर कर देंगे और तवा नीचे रखने के बाद, पतीले के नीचे तवा रखकर, देगचे के नीचे तवा रखकर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर चावलों को दम होने देंगे 20 मिनट तक। तो अब हम देखते हैं कि हमारा पुलाव कैसा बना है। तो पुलाव हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ज़बरदस्त बना है पुलाव। अब जो हमने कोफ्ते बनाकर पका कर रखे थे वो इसमें डाल देंगे सारे, और इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मज़ेदार सा हमारा चिकन कोफ्ते का पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रेसिपी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरा चैनल पहली मरतबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।